सच्चा यहूदी नहीं हो सकता है। तो यही है। और हमारे यहाँ इंडिया हमेशा ही फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है शुरू से। अटल बिहारी वाजपेयी का स्पीच देख लीजिए, पार्लियामेंट से लेके इंडिया के जो भी थे यूएन में, हमेशा उनको राष्ट्राध्यक्ष का। लेकिन अभी जब हमास का हमला हुआ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हड़बड़ी में जो है तुरंत बयान दे दिया, लेकिन उनको लगा कि इसमें कुछ गलती है। जब अपनी गलती का एहसास हो गया तब फिर विदेश मंत्री से बयान दिलवाए कि जो है हम लोग जो है आज़ाद फलस्तीन के समर्थन में है, कि फलस्तीन को जो है आज़ादी मिलनी चाहिए। जितनी ज़मीन इजराइल ने उस पर उसका कब्जाया हुआ है उसको वापस मिलना चाहिए। ये क्या है आप साहब, यूनाइटेड नेशन बना है, यूएन बना है। अभी 2 दिन पहले जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका स्पीच आप सुने होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने किस तरह से इजराइल को कंडेम किया है कि आप सिर्फ हमास का हमला को दिखा करके जो आप ये फलस्तीन के लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं, बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप साहब पूरे दुनिया में अमन शांति के लिए यूएन बना है, आप उनकी भी बात को नहीं मानते हैं। तो ये सब हुआ है। अब दिन इन लोगों का लग गया, अमेरिका की जो है या जो लोग भी उसके इजराइल के हैं, और जो स्थिति है जल्द इसका समाधान नहीं होगा तो ये पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा। समझ गए? ये कोई यहूदी और या मुसलमान की बात नहीं है, नीति की बात है, सिद्धांत की बात है। कोई अपने देश के लिए लड़ रहा है। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, वो भी तो हथियार उठाए थे, अपना फौज बनाए थे, तो अपने देश की आजादी के लिए ना। तो ब्रिटेन के नजर में वो भी जो है देशद्रोही थे, आतंकवादी थे, लेकिन हमारे देश के लिए तो वो तो शहीद है, देश के लिए लड़े। तो इसलिए खुद एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये हमास का 7 अक्टूबर के हमले नहीं, उनकी परिस्थितियों पर भी जाना पड़ेगा पूरी दुनिया को, कि ये हमले कैसे रुकेंगे, ये हमले क्यों हुए। आप जो है जिन लोगों ने आपको शरण दिया, अपनी जमीन दी, आप लगातार उनको टॉर्चर कर रहे, क्या वो लोग आदमी नहीं है? उनको जीने का अधिकार नहीं है? अपने ही देश में उसको आप बंदी, जेलों में बंद है। 7 लाख से ऊपर लोग जो है यूएन सेंटर के में, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, सब जगह है पना लिए हुए। तो उनकी तो जमीन है, ठीक है। इजराइल बना जब, ठीक है, तो जो यूएन डिक्लेरेशन के तहत जितना उसका बॉर्डर है उसमें वो रहे, बाकी जो जमीन वो कब्जाए हुआ है। आप जो पूरे दुनिया से यहूदियों को ला करके फलस्तीन के बगल में जो है ईस्ट यरूशलेम में मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के अगल बगल में बसा रहे हैं। ये तो क्लियर कट इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इसलिए जो पूरी दुनिया को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस जंग को रोकना चाहिए, नहीं तो इसके नतीजे पूरे दुनिया पर बुरे पड़ने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इजराइल फिलिस्तीन मामले को लेकर अपनी बातें रखी। इजराइल फिलिस्तीन मामले को लेकर जो बातें हुई, इसको लेकर आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं, अपनी निजी राय को इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर मास्टर मुजाहिद आलम साहब आपके बीच रख रहे थे। हम चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते रहें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।